गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, चैप्टर नंबर 3 का हमने क्वेश्चन आंसर देख लिया है। बुक में दिए हुए बैक एक्सरसाइज को आज हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं और इनमें से आपको जो सही शब्द है उसे यहाँ रिक्त स्थान में भरना है। विभिन्न स्थानों की सैर करना डैश कहलाता है, तो यहाँ सही होगा देशाटन। स्वामी दयानंद आर्य समाज के डैश थे, तो यहाँ पर होगा संस्थापक। देशाटन करने से ज्ञान में डैश होती है, ये होगा यहाँ वृद्धि। शादी को अपना डैश बहुत खला, सम्मान और अपमान, यहाँ होगा अपमान। मौलवी साहब ने शेख सादी का काफ़ी अपमान किया था, तो यहाँ अपमान होगा। जेलर कानून के सामने डैश था, विवश था यानी लाचार था, क्योंकि उसे उस बंदी युवक पर दया आ रही थी, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। अब यहाँ है, पाठ में से वे पंक्तियाँ लिखिए जिनमें स्वामी दयानंद की विनोद प्रियता प्रकट होती है। तो यहाँ ये पंक्तियाँ होंगी। स्वामी जी ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं पंडित जी, हम दोनों से बड़ा वह कौवा है। देखो वह कितने ऊंचे आसन पर बैठा है। आपके कहने के अनुसार ऊंचे आसन पर बैठने वाला ही तो बड़ा होता है ना। तो ये पंक्तियाँ होंगी। अब आगे है, पाठ के अनुसार ठीक कथन पर सही तथा गलत पर गलत का निशान लगाएं। शेख सादी को गांव में जो मौलवी मिले वे बहुत अज्ञानी थे, तो ये बात बिल्कुल सही है कि मौलवी साहब काफ़ी अज्ञानी व्यक्ति थे, लेकिन वे अपनी विद्वता का ढिंढोरा पीटते रहते थे, तो यहाँ पर ये सही होगा। शादी की परीक्षा लेने के लिए मौलवी ने उनसे गणित का एक कठिन प्रश्न पूछा, गलत है। उन्होंने बिना सिर पैर के कोई प्रश्न पूछ लिया था। शेख सादी मौलवी के प्रश्न का उत्तर ना दे सके, तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वह कोई प्रश्न था ही नहीं। अगर प्रश्न रहे सही तो आंसर भी दिया जा सकता है। जब प्रश्न ही गलत हो तो उसका कोई आंसर होता ही नहीं है, तो ये सही होगा। अब है, मौलवी की दाढ़ी के बालों में जादू था, जो उन्हें पा जाता वही विद्वान बन जाता। ये बिल्कुल गलत है। शेख सादी ने उसे अपमानित करने के लिए ऐसी बात कही थी। सादी ने मौलवी को मजा चखाने के लिए उसकी दाढ़ी का बाल उखाड़ा था। ये बात बिल्कुल सही है। ज्ञानी बन जाने की इच्छा से ग्रामवासियों ने मौलवी की पूरी दाढ़ी नोच डाली। ये बात भी बिल्कुल सही है। पंडित जी ने स्वामी दयानंद का बड़ा आदर किया। ये बात बिल्कुल गलत है। पंडित जी ने उन्हें अपमानित करने के लिए नीचा आसन दिया था। जेलर ने बंदी युवक को डांट कर आम खिलाना चाहा। ये गलत है, क्योंकि जेलर को काफ़ी दया आ रही थी, इसलिए फांसी से पहले उसने मीठे आम दिए थे बंदी युवक को खाने के लिए। अब है, ठीक विकल्प पर सही का निशान लगाइए। यहाँ दो विकल्प दिए गए हैं, उनमें से आपको सही विकल्प चुनना है। शेख सादी की घटना से उनके व्यक्तित्व की जिस विशेषता का पता चलता है वह है उनकी चतुराई और विनोदप्रियता और उनका संकोची स्वभाव, तो दोनों में ये सही होगा।
स्वामी दयानंद की घटना से पता चलता है कि स्वामी दयानंद बड़े अहंकारी थे, और दूसरा है स्वामी जी बड़े विनोद प्रेमी थे और व्यंग्य करने में निपुण थे। बिल्कुल सही है। खुदीराम बोस ने आम का रस चूसने के बाद उसका छिलका फुलाकर रख दिया, क्योंकि वह जेलर से डर गया था। वह निडर होकर जेलर से मजाक करना चाहता था। उसे अगले दिन फांसी लगने की चिंता थी। यह गलत है। वह निडर होकर जेलर से मजाक करना चाहता था। अब है पढ़िए, समझिए और लिखिए। तो जिस प्रकार यहाँ चतुर प्लस आई है तो चतुराई बन गया। तो यहाँ भला प्लस आई, तो यहाँ हो जाएगा भलाई। बुराई, तो यहाँ होगा बुरा प्लस आई। अब है मीठा प्लस आई मिठाई, तो बड़ा प्लस आई बड़ाई। ठंडाई, ठंडा प्लस आई। और गरमाई, तो गरम प्लस आई। ये आप खुद भी कर सकते हैं। विदा प्लस आई विदाई। और साफ प्लस आई सफाई। ये भाषा बोध है। जैसे यहाँ मौलवी हंसता है, ये वर्तमान काल में है, तो भूतकाल इस तरह से बन गया मौलवी हंसता था, और भविष्यत काल में मौलवी हंसेगा। उसी प्रकार यहाँ आपको बनाना है। वह देशाटन करता है, यहाँ पर होगा वह देशाटन करता था, वह देशाटन करेगा। ग्रामीण हंसी उड़ाते हैं, ग्रामीण हंसी उड़ाते थे, और ग्रामीण हंसी उड़ाएंगे। भविष्यत काल में ये इस तरह से परिवर्तित हो जाएगा। युवक फांसी पर चढ़ा, तो इसका वर्तमान काल आपको बनाना है। तो यहाँ पर होगा युवक फांसी पर चढ़ता है, युवक फांसी पर चढ़ा, और यहाँ पर होगा युवक फांसी पर चढ़ेगा। इन्हें ठीक करके लिखिए, यानी ये गलत स्पेलिंग है, आपको सही इसकी स्पेलिंग लिखनी है। जैसे साहित्य, यहाँ पर सौ में आकार होगा साहित्य। ग्रामीण, ग्रामीण का स्पेलिंग ये होगा विहीन, विहीन, विहीन। यहाँ सही स्पेलिंग ये होगा विहीन। यहाँ छानी है, तो यहाँ ज्ञानी होगा। यहाँ स्वाधीनता, और यहाँ आश्चर्य। अब है यहाँ मुहावरे हैं, ये तिलमिला उठना, खिसिया कर रह जाना, और जोरदार ठहाका लगाना। तिलमिला उठना यानी किसी बात को लेकर अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा जाना। खिसिया कर रह जाना यानी चाहते हुए भी कुछ बोल ना पाना। और जोरदार ठहाका लगाना यानी उपहास करना। और यहाँ है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द अलग अलग छांट कर लिखिए। ये आप खुद बनाने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ वाक्यों में प्रयोग करना है, लेकिन अभी इसे आप छोड़ सकते हैं, केवल अर्थ आपको समझना है। तो ये भाषा बोध था, इसे मैंने आप लोगों को समझा दिया, और क्वेश्चन आंसर को आप याद कर लीजिएगा। थैंक यू क्लास।